Okay, see, अभी organization of human resource department. I think we have seen with the major function. नहीं, major function हम लोग ने नहीं देखा था. Objectives of human resource management was over. The scope of human resource management is what are all area that the human resource management is basically covering. Okay, मतलब क्या क्या आता है HR management. So when we say about the HR, so it doesn't mean only the recruitment, because many of you are feeling like HR का job है, it means they have to do only the recruitment. No, this is not the reality. They have to perform many functions. So what are all these kind of function they have to perform here? So जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, first is human resource planning that we have already seen. The human resource planning, it means exactly what are all things are coming into that. Then the job analysis and design, ये भी तुम लोग को पता लग गया कि what is job analysis and design, कि जो भी प्रोफाइल निकलता है, कोई भी नया वैकेंसी निकलता है, तो वो नया वैकेंसी के लिए कौन से क्वालिफिकेशन का लोग चाहिए, क्या क्या प्रोफाइल है करके, कैसे एक्सपर्टीज हम लोग को मिलनी चाहिए. सो दैट इज ऑल वी आर कॉलिंग एज जॉब एनालिसिस एंड design here. Then after job analysis and design, the next step is about the recruitment and the selection. Then orientation and placement, training and development. ये सबको पता है ना, या मुझे एक ही डिटेल लाइन एक्सप्लेन करने की जरूरत है? Do you know the meaning of recruitment and selection, student? Yes, yes everyone. Recruitment करना, it means what? चलो बोलो तुम लोग. हाँ, रिक्रूटमेंट करना मतलब क्या होता है, बताओ मुझे. What is the general meaning of recruitment? बोलो. Come on, speak up. तुम लोग को रिक्रूटमेंट का मीनिंग पता नहीं और तुम लोग एचआर पढ़ रहे हो, दगड़ लोग. चलो बोलो जल्दी से. सीरियस है, किसी को पता नहीं है? या तुम लोग नींद में हो सब लोग? आरती, आरती कैन टेल मी. कम ऑन आरती. आरती, यू टेल मी व्हाट इज रिक्रूटमेंट. यस आरती. See, at least those who are doing job, they should be knowing this meaning. Manoj, can you tell me what is recruitment? Yes, Manoj. मैम जरूरत. नहीं, तुम लोग बहुत मार खाने वाले हो. रिक्रूटमेंट का मीनिंग ये होता है कि जॉब, मतलब कैसे बोलोगे. हाँ, रिक्रूटमेंट का मीनिंग है कि जैसे हम लोग एम्प्लॉयज को जॉब पे रखते हैं ना. हाँ रवि बोलो बेटा. मैम वो जैसे इंटरव्यू होता है, हम हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट रवि. जैसे इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के बाद में आपको जैसे सिलेक्ट किया जाता है, तो उसको कहा जाता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. मतलब मेरे पास 10 कैंडिडेट है, 10 कैंडिडेट में से एज द एचआर मुझे देखना है कि विच वन इज द बेस्ट कैंडिडेट. देन आई विल सिलेक्ट देम. ओके, तो इसको कहा जाता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. जैसे तुम लोग जाते हो, इंटरव्यू देते हो, लेकिन इंटरव्यू के बाद में तुम्हें किन तीनों में से मुझे या चारों में से मुझे किसको सिलेक्ट करना है, तो वो जब मैं सिलेक्शन करती हूँ, so that procedure is called as recruitment and selection. समझे तुम लोगों को? यस, यस और नो? यस मैम. तुम लोग है ना, अभी मुझे मिलो सच्ची में, मैं लिटरली है ना बड़ा सा स्टिक लेके आने वाली. तुम लोग रिक्रूटमेंट का मीनिंग तुम लोग को पता नहीं था, और मैं तुम लोग को एचआर के बारे में समझा रही हूँ. ओके, तो अभी पहले मुझे बताओ, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब क्लियर है आप लोगों को? यस, क्या रहेगा रफली बताओ मुझे. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इट मींस व्हाट, क्या लगता है? यस, चलो चलो बोलो जल्दी. What do you mean by the human resource planning? क्या क्या प्लानिंग करेगा एचआर? जब कोई ऐसा प्लानिंग करते हैं तो किस बारे में प्लानिंग करेगा? यस, बिल्किस, प्रिया, महेश्वरी, किधर हो तुम लोग? एम आई ऑडिबल? यस. यस मैम. तो फिर आंसर क्यों नहीं देते? यस मैम. हाँ बिल्किस बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में? पहले ये बताओ, ह्यूमन रिसोर्स मतलब कौन? चलो बोलो, ह्यूमन रिसोर्स मतलब कौन रहता है? Yes, yes, come on, speak up. What do you mean by the human resource? अच्छा, what do you mean by the human?
ये तो बता दो मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय द ह्यूमन? यस, कौन हो तुम लोग? जानवर हो? कौन हो तुम लोग? यस, come on, keep on your camera on, come on, keep on your camera, chalo, let me see what are you all doing. Keep on your camera, student, jaldi, चलो जल्दी जल्दी, मुझे देखना है कौन कौन सो रहा है. वेरी गुड. नेहा इज नॉट स्लीपिंग, बिल्किस आल्सो नॉट स्लीपिंग. ओके, नेक्स्ट और कौन नहीं सो रहा है? मनोज. मनोज तो इतना ब्लड क्यों है बाबा? हाँ, तू पूरा ब्लड हो गया, पीछे से कुछ भी ले और तू भी ठीक से दिख ले रहे हम लोगों को, क्लियरिटी ले बिल्कुल भी. यस, श्रद्धा इज नॉट स्लीपिंग. देखिए श्रद्धा लगता है अभी अभी उठी हुई है. ओके, देयर हु एल्स इज देयर? आशा, वेरी गुड. आशा देखो एकदम फ्रेश. यस, अभी मैं एकदम पूरा अच्छे से पढ़ाई करूंगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से. वेयर इज महेश्वरी? व्हाट इज शी डूइंग? आरती, प्रिया, सोनाली. यस, यस सोनाली. सोनाली सच, सोनाली लगता है पूरा अभी अंधेरे में एकदम. हाँ सोनाली. यस, महेश्वरी देखो, महेश्वरी भी एकदम फ्रेश होके बैठी है. शी इज रेडी टू स्टडी. वेरी गुड महेश्वरी. मयूर, मयूर, मयूर 100% गारंटी सो रहा होगा, पूरा गारंटी है. अनामिका, अनामिका वी कैन नॉट सी यू. मनोज क्या हुआ? हाँ, अभी तुम लोग है ना मनोज सो रहा होगा. हाँ ना, वो एक्चुअली वो बस थोड़े टाइम के लिए कैमरा ऑन किया हुआ रहेगा, अभी सोया रहेगा फिर से. नहीं मैं यस, वीडियो ठीक पक्का कर मैम रहा ये था मेरा. मनोज नहीं है, ब्लर कर रहा है. मैं मनोज मनोज नहीं. हो ही नहीं सकता. मनोज का भाई हूँ मैं. मनोज सो हाँ रहा है. ना, वैसे रहेगा, वैसे रहेगा. ओके, नाउ एवरीवन शुड कीप देयर कैमरा ऑन. कोई भी कैमरा ऑफ नहीं करेगा थोड़े टाइम के लिए. ओके, सीरियसली लो, मतलब whatever आंसर यू फील कि उसका आंसर होना चाहिए, so just give me that answer. Okay, what do you mean by the human resource? ह्यूमन ने पहले ये बता मुझे, ह्यूमन मतलब कौन है? मैं एकदम छोटे से स्टार्ट करती हूँ, चलो बोलो, व्हाट इज ह्यूमन? यस, कम ऑन, स्पीक अप. तुम लोग कौन हो? हु आर यू ऑल? इंसान मैम. इंसान. ओके, इंसान मतलब तुम लोग ह्यूमन. ओके, so when I'm saying human resource, it means what? Tell me. When I'm saying human resource, मतलब कौन रहता है कि एक एचआर को, मतलब हम उनके लिए रिसोर्स, मतलब कौन रहेगा? ये ह्यूमंस आर द रिसोर्स टू देम. ठीक है, जैसे हम लोग वी आर वर्किंग एज अ लेबर, लेबर इन द सेंस लाइक वी आर वर्किंग एज एम्प्लॉय इन द कंपनी. तो हम लोग क्या हो गए एक कंपनी के लिए ह्यूमन रिसोर्स हो गया. ये क्लियर हो गया? व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? क्लियर? यस और नो? यस. हाँ, अभी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में प्लानिंग करनी है. एक एचआर को ह्यूमन रिसोर्स के बारे में प्लानिंग करनी है. तो व्हाट इज दैट मीन? प्लानिंग मतलब एग्जैक्टली वो क्या करेगा हमारे लिए? वो क्या प्लानिंग करेगा? मैं इंटरव्यू का प्लानिंग करेगा, मतलब कैसे इंटरव्यू होगा बराबर है, कैसे और इंटरव्यू कौन होगा. सा, उसके बाद में मैं कौन सा प्रोसेस के लिए, मतलब उसको एक्सप्लेन करेगा, मतलब कैंडिडेट को कौन सा प्रोसेस हाँ, के लिए तुम इंटरव्यू के लिए आए हो. हाँ, हाँ, मतलब रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हाँ. करेगा. बराबर हाँ है. मैम. तो बस हाँ मैम. उसका काम यही है क्या, जॉब पे रख देना? जॉब के बाद में और उसका कुछ काम नहीं रहता है क्या? मतलब उसने एम्प्लॉय को तो रख दिया, ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में और उसका फिर काम खत्म हो जाएगा क्या एज ए एचआर? मैम मेरा कंपनी में तो ऐसे ही है मैम. एचआर आता है अरे ना, एक बार तेरा हम लोग फ्लोर तेरा पे चले जाते हैं. अरे रे 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 रे, तेरा एचआर बोला रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के बाद एकदम शांत हो जाता है लगता है. Is it? हाँ. हाँ मैम. जनरली रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बाद में एचआर ड्यूटी इज दैट कि तुम लोगों को ट्रेनिंग दो, मतलब जो काम जो प्रोफाइल पे आपको रखा गया है उसके बारे में समझाओ कि मतलब ये क्या है जॉब, और इसको इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, एंड देन अगेन how you can solve this all this kind of a difficulty. So that way training and development should be given to you. Okay, so training and development के बाद में भी और प्रोसीजर रहता है कि जैसे कि सैलरीज के बारे में रहेगा, तुम्हें मोटिवेट करना है और ज्यादा अच्छा काम करने के लिए. So on that basis some reward will be given to you, some incentive, some what we can say monetary and the non monetary benefit, otherwise promotion करेंगे.
Okay, so ये सब भी other activity रहती है that the HR need to do here. Is it clear? Yes, student, is it clear? Yes. हाँ, अभी है ना, तुम लोग मुझे छोटी छोटी चीजों को ऐसा, आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक पीपल आर नोइंग एवरीथिंग. तो जैसे देखो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यू नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज. जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन सबको पता है. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हो गया. अभी है ओरिएंटेशन एंड द प्लेसमेंट. ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट, जैसे देखो तुम लोग जब फर्स्ट ईयर में आए थे, then we used to keep the FI orientation. So what exactly that? Roughly we are telling you about college. So जैसे तुम लोग जॉब पे जाओगे, so roughly the HR will going to tell you about the company and आप कहाँ पे प्लेस हुए हो, कौन से प्रोफाइल के लिए प्लेस हुए हो, उसका क्या रोल रहेगा. So that way HR will be explaining you. Second, उसके बाद में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. जैसे फर्स्ट टाइम यू मस्ट बी हैंडलिंग दोस प्रोफाइल, या फिर आप लोगों ने कहीं और दूसरे कंपनी में भी प्रोफाइल को हैंडल किया रहेगा. बट ईच एंड एवरी कंपनी विल बी हैविंग डिफरेंट प्रोसीजर टू हैंडल इट. तो वो प्रोसीजर क्या है, कैसे करना है, क्या क्या डिफिकल्टीज कंपनी में आते हैं, आपको अगर ये पर्टिकुलर डिफिकल्टीज आएगा, देन आपको किसको रिपोर्ट करना है, किससे पूछना है. So this is all coming into your training and development. यहाँ तक clear the student till the 5 points? Yes, is it all clear? Yes or no? Yes, student. Yes, ma'am. यस यस बोलने के लिए, माइक का जस्ट अनम्यूट करने के लिए इतने आलसी, इतना टाइम लगता है तुम लोग को अनम्यूट करने के लिए. नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल. देखो ये जो वर्ड है परफॉर्मेंस, यू नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज. अप्रेजल करना मतलब क्या होता है कि अप्रेज करना, प्रेज करना मतलब किस चीज के लिए, कि तुम लोगों को जिस प्रोफाइल में रखा गया है और आप बोलते रहे कि अरे पहला वाला आदमी तो इतना कुछ काम भी नहीं करता, तू तो बहुत अच्छा काम कर रहा है करके. सो दैट वे वी आर गिविंग द फीडबैक. तो बस अच्छा काम करने से ही खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, अच्छा काम करना है, उसको अप्रिशिएट करना है, एंड दैट अप्रिशिएशन, उसके ऊपर ध्यान रखना कि इस पर्टिकुलर पर्सन को रिक्रूट करने के बाद में हाउ मच चेंजेस आर देयर. So whether there are positive changes or the negative changes from the company point of view. Okay. So if there are positive changes like business थोड़ा बढ़ गया है, सब कुछ अच्छा smoothly functioning हो चुका है, so for that basis the HR will going to request the management कि ये आदमी जिसको रिक्रूट किया गया बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आया है, then we need to give him some benefit. So according to your performance, you will be going to get certain benefits. So that is called as your performance appraisal. Is it clear, student? Yes, ma'am. हाँ. Next है compensation management. Compensation management मतलब क्या होता है कि compensate करना, जो आप लोग additional काम कर रहे हो. Suppose if you are doing overtime also, for that overtime also you need to give the payment. Okay, you need to, like the company should give you the payment. So that way the compensation मिलना, कुछ अच्छा काम किया उससे कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो गया है, तो उसके लिए भी compensation देना. हम लोग बोलते हैं ना इंसेंटिव, टारगेट रखते हैं, ये टारगेट करो आपको इतना पैसा मिलेगा, टारगेट से आगे चले गए तो और ज्यादा पैसा मिलेगा. So these are all called as your compensation management. And sometimes if people are having like pay leave रहता है, कभी कभार कैजुअल लीव में, मतलब लीव लेगे लेकिन लीव विद पेमेंट रहेगा, एक लीव विदाउट पेमेंट रहेगा. तो वो सब चीजें, तो लीव विदाउट पेमेंट किसको जाएगा, लीव विद पेमेंट किसको जाएगा, तो पूरा डेली ट्रैक रखना है कि कौन कभी आ रहा है, कौन कभी जा रहा है करके, किसने कितना छुट्टी लिया, तो किसको पेमेंट मिलेगा छुट्टी का, किसको नहीं मिलेगा. दैट एवरीथिंग विल बी कमिंग इनटू योर कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट. Okay, is it clear, student? What do you mean by the compensation? Yes, is it clear? मैं आपका वॉइस बीच में ब्रेक हुआ था, एक वंस मोर मतलब एक्सप्लेन करोगे? हाँ देखो, compensation management मतलब क्या होता है कि compensate करना किस चीज के लिए, it is in the monetary point of view. Okay, compensate करना, जैसे अगर तुम लोगों ने एक्स्ट्रा वर्किंग आवर काम किया है तो वो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स के लिए पेमेंट दिया जाएगा. अगर तुम लोगों को कोई टारगेट दिया गया था, वो टारगेट आपने अचीव किया है तो उसके लिए पेमेंट दिया जाएगा. वो टारगेट से ज्यादा तुम लोगों ने कुछ अचीवमेंट किया तो उसके लिए पेमेंट दिया जाएगा. जैसे तुम लोग कभी कभार छुट्टी लेते हो काम पे, तो कुछ छुट्टी लिमिटेड रहती है, उसके आगे वाली छुट्टी पे फिर पेमेंट नहीं मिलता है, तो वो पूरा ट्रैक रखना कि कितने, जैसे इवन वी कैन से द बोनस, तो बोनस वगैरह मतलब मिलना चाहिए लोगों को, इसके लिए क्या है, क्या प्रोसीजर होता है. that everything will be coming into your compensation management. It means the additional benefit which HR will going to think for it, and HR will going to plan for it, and he will going to give it to the management for the approval. अगर management इसको approve करते हैं, then definitely you will going to get the compensation. Even जो अपना medical अगर जो खर्चा होता है,
मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑल्सो समटाइम इट्स बेयर बाय द कंपनी। तो वो मेडिकल एक्सपेंडिचर जो किसी एम्प्लॉय अपना डिटेलिंग सबमिट कर रहा है तो उसको क्लेम करवा के देना, दैट विल बी कमिंग इनटू योर कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट। इज इट क्लियर नाउ? यस। Yes, ma'am. Now the next one here, career planning, then again the promotion and transfer. The career planning मतलब अभी आपने बोलेंगे कि HR is already giving us profile, एक जॉब पे रख देता है वो, तो अभी उसका तो काम हो गया ना, why he will going to plan for the career planning. See, career planning मतलब क्या रहता है, अगर आप लोग भी कभी मतलब अभी I don't know like whether you are with that point of view or not, but generally the people who are working in certain company, तो उनका कैसे रहता है कि जैसे ज्वाइन करेंगे एक क्लरिकल पोजीशन पे, लेकिन या फिर एक रिसेप्शनिस्ट के पोजीशन पे, और आगे बढ़ते 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 वो हाई प्रोफाइल पे चले जाते हैं, ओके, थोड़ा अपना पोजीशन बढ़ाते हैं। So that is called as your career planning. मतलब that the HR should able to find out the quality or the skill between any of the employee, और वो कौन से प्रोफाइल के लिए सुटेबल रहेगा वो ज्यादा वो लोग देखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, तो इंटरनल मतलब क्या होता है कि अपने ही ऑफिस में से, अपने ही कंपनी में से लोगों को रिक्रूट करना बड़े पोजीशन के लिए, अदरवाइज फिर बाहर से लेना पड़ता है। और जनरली लोग यही प्रेफर करते हैं कि जिस कंपनी में ग्रो होने का चांसेस रहता है, ग्रो होने का इन द सेंस नॉट ओनली फ्रॉम द मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू, इवन फ्रॉम द स्किल पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। So the company who will going to give this kind of opportunity, the people are preferring to work in that particular company. So this is called as your career plan. Promotion and transfer. The promotion, yes, obviously, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर तुम लोगों के अंदर तुम्हारा जो एडवांस पोजीशन है, suppose you are working as a clerk, you are working as a, yes, as a clerk, and you have the quality of being the senior clerk, something like on the management position, और वो अगर HR को पता रहता है कि you have that kind of skill and you will do that, then definitely he will going to promote you as per your performance. Okay, and transfer करना मतलब transferring the job, और कोई कंपनी आपका जॉब ट्रांसफर करी, इट इज नॉट ऑलवेज फ्रॉम द नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, कि नहीं उसका तो ट्रांसफर करवा दिया, ऐसा नहीं, वो वी कैन नॉट कंसिडर इट एज अ नेगेटिव साइड। व्हाई? बिकॉज ट्रांसफर करना मतलब सपोज इफ आई एम वर्किंग इन पर्टिकुलर कंपनी और मुझे मेरे ही कंपनी के कोई दूसरे ब्रांच में डाल दिया, तो मतलब उनको मेरे बारे में गुस्सा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं रहता है। मे बी दैट अनदर ब्रांच में रिक्वायरमेंट, ठीक है, उनको मेरे स्किल का transferring me. So transferring the job, like if any company transferring you from one place to another, it is not always negative. Like, but sometimes as a punishment also it is happening. अगर जहाँ पे तुम लोग को बहुत रिलीफ है, बहुत आराम है, और फिर भी आप लोग काम करने के लिए नाटक कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको ऐसे ऐसे जगह पे भेजा जाएगा कि जहाँ पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, and there you cannot give the excuses, very strict boss will be there, then you have to manage with that, वैसे रहेगा। Are you getting me, student? Are you able to understand what is career planning, promotion and transfer? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next है motivation and communication. चलो अभी आप लोग बोलो। I am only telling you, think yourself like you are the HR and tell me how the HR will going to motivate you. Tell me, कैसे motivate करेगा आपको? बोलो स्टूडेंट। एक HR आपको अच्छा काम करने के लिए कैसे मोटिवेट कर सकता है? आपको क्या लगता है कि आप जैसे बहुत सारी मेनी ऑफ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, यू कैन टेल मी हियर कि आपको क्या मोटिवेशन करता है ज्यादा? Only the word like mouth appreciation will be okay to you, or something as in the form of reward will be okay to you for the motivation purpose? Tell me. हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू बताओ। Yes, tell me. मैं हर एक को individually I will ask you. You are not telling me ना। Yes, अनामिका, tell me. आपको कैसे अप्रिसिएशन चलेगा? रिवॉर्ड मिलना चाहिए, आज जस्ट एक वर्ड बोलना चाहिए कि बहुत अच्छा काम किया। What do you say? Yes, अनामिका, tell me. Okay, Bilkis, what do you say? What kind of appreciation will be okay to you? In the rewarding form, like, or just one word of appreciation? कोई appreciation नहीं चाहिए बिल्किस को भी। Yes, so who else is going to tell me?
मैम रिवॉर्ड चाहिए मैम, एप्रिशिएशन। Obviously, yes, because mouth appreciation, that's okay. But हम्म being very practical, we need to get the reward. हम्म So whether it is monetary or the non-monetary, whatever way it is, but we need to have certain proof that our company has appreciated for our work. Why it is so? Because you will going to show that certificate to the other company. Suppose if you are planning to change your job, and there they will come to know like how much dedicated employee you are, and they should recruit you. Okay, so they should give you certain copies, and either we can certificate दे दो, या कोई monetary वाला दे दो, या फिर एक email डाल दो कि आपके काम के लिए आपको appreciate किया जाता है. So that way we need to get certain proof. Because orally, though they are saying yes, you are very good, you are doing really a good work, but next future के लिए मुझे वो कितना benefit रहेगा. मैं अपने मुझे थोड़ी बोलूंगा किसी को कि मुझे ऐसा ऐसा मिला हुआ है करके लोग मुझे बहुत appreciate करते थे. That way I cannot say ना. So if I have to convince the other company and the other people like I'm really working good, I'm a good employee, so I need to show them certain proof. And for showing the certain proof, I need to have the reward for me. Okay, so I say reward, then I will be quite better. Communication, it means what here? The HR should communicate. जैसे इवन यहाँ पे माउथ एप्रिसिएशन भी होगा कि बहुत अच्छे से काम हो रहा है. एंड इवन समटाइम्स व्हाट हैपन, एक सिंगल वर्ड भी आपको बहुत मोटिवेट करता है अच्छा काम करने के लिए. मतलब ऐसा रहता है कि कभी कभार कोई बॉस अगर बहुत ज्यादा चिल्ला देता है तो फील होता है कि नहीं यार इनके लिए क्या काम करना. दिस वे वी आर गेटिंग द फील. ओके, बट समटाइम व्हाट हैपन कि एक एप्रिसिएशन का वर्ड भी आ जाता है तो वही पॉजिटिव वाइब्स आना स्टार्ट हो जाता है कि मुझे और अच्छा काम करना चाहिए. एम आई राइट स्टूडेंट? ऐसा आप लोगों को भी होता है? Yes or no? Yes, ma'am. नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेलफेयर. देखो एम्प्लॉय वेलफेयर में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि पीएफ जब अपना कट होता है, पेंशन फैसिलिटी रहता है, ग्रेजुएटी मिलता है. उसके बाद में few companies are actually handling the medical expenditure of your employees family also. ठीक है, तो जो जैसे कि अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ तो मेरे लिए मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है. थर्ड थिंग विल बी कमिंग विद द एम्प्लॉय वेलफेयर. अगर किसी का फाइनेंशियल सिचुएशन इतना अच्छा नहीं रहेगा तो उनको फिर मतलब what I can say, उनके बच्चे के एजुकेशन के लिए वगैरह पैसा दिया. That all will be coming into your employee welfare. Okay, even bonus is what? Bonus is something which is coming under the employee welfare only. Because bonus में भी क्या होता है कि why it is basically given in the Diwali. Because दिवाली के टाइम पे बहुत ज्यादा खर्चा होता है. We are spending a lot of money on the new clothes, on crackers, sweets, ये सब बनना पड़ता है. तो उस टाइम पे पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा खर्चा होता है. So the employee should not feel stress during those periods, and therefore this bonus kind of like this bonus is basically given in Diwali festival. Because उस टाइम पे जनरली लोग बहुत खर्चा करते हैं. नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी. इन्वेंटरी इन द सेंस कि कुछ नया क्रिएटिविटी लेके आए करके. तो क्रिएटिविटी लेके आए इन द सेंस जैसे कि अगर पहले वो लोग सैलरी किसी और सॉफ्टवेयर पे बना रहे थे, तो अभी हम लोग कैसा करना, ऐसा कुछ एक्टिविटी करना चाहिए, ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर लेके आना चाहिए कि जहाँ पे स्मूथली सबका सैलरी क्रिएट हो जाए और हर एक को अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलता रहे. So that is all coming into human resources inventory. Then the human resource information system, HRIS. So human resource information system, suppose I am joining certain company. So in that company, like what is my joining date? What is my total qualification? I have joined here on what position? At that time, what was my salary? Okay, how much money I used to, like it was used to get deducted from my salary as a PA. Then again, with a certain benefit, मुझे कुछ सेविंग करना है, एक कंपनी की पॉलिसीज में वगैरह, तो तब भी कितना डिडक्शन में कर सकती. मतलब मेरे फैमिली के बारे में रहेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स आर देयर इन माय फैमिली, वेयर डू आई स्टे, मेरे पैन कार्ड के बारे में, आधार कार्ड के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन रहेगा. ओके, मेरा रेसिडेंशियल एड्रेस वहाँ पे रहेगा. तो वो सब डिटेलिंग विल बी देयर. आर यू गेटिंग इट? सो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इट मींस व्हाट इज कि जो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स वर्किंग है एक पर्टिकुलर कंपनी में,
तो उनको क्या क्या वहाँ पे उनका क्या डिटेलिंग है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, वो पूरा उसके अंदर अवेलेबल रहेगा. आर यू गेटिंग मी सुजान? दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू? यस और नो? हाँ. Yes, ma'am. हाँ. नेक्स्ट है एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ में क्या आता है? एक तो हेल्थ के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, देन ऑब्वियसली हियर वी कैन से जैसे कि सिक लीव वगैरह, वहाँ पे सिक लीव परमिट करना, दैट विल आल्सो कमिंग इन योर हेल्थ. एंड मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला जॉब. अगर आप लोग नोट करोगे कि हर एक कंपनी में एक कैंटीन रहता है और मशीन रहता है कि जहाँ पे टी एंड कॉफी फ्री में मिलता रहता है. जब चाहिए तो आपको टी एंड कॉफी लेना है तो वैसे करो. कभी कभार बैठे बैठे मतलब बहुत ज्यादा बैक पेन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है कंटिन्यूअसली फोकस करके पीसी के ऊपर, तो जस्ट फॉर अ टाइम बिंग आपके लिए ना टाइम रखा जाता है कि जैसे कि 3 घंटे के बाद में आपको आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा, 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा. तो वो 15-20 मिनट के ब्रेक में एक ऐसा वहाँ पे एक पर्टिकुलर रूम रहेगा, एक ऐसा स्पेस रहेगा कि जहाँ पे कैरम बोर्ड रखा रहेगा, कुछ तो ऐसे खेलने वाला रहेगा चीज, तो आप वो वाला सब खेलते अपना स्ट्रेस बस्टर कर सकते हो करके. देखा है कभी आप लोगों ने ऐसा कंपनी स्टूडेंट कि जहाँ पे मतलब लिटरली एम्प्लॉयज को खेलने के लिए भी जगह दी जाती है? यस हैव मैम. यू एवर विजिटेड? है ना, वो यस सब मैम. रहता है. हम्म. तो वो उसका मेन रीजन क्या होता है कि कैसे नहीं कि टाइम पास नहीं रहता है. उसका मेन रीजन यही रहता है कि कंटिन्यूअसली इफ वी आर वर्किंग एंड कंटिन्यूअसली वी आर लुकिंग एट द वन प्लेस, तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है. सो इसके लिए क्या होता है कि जस्ट टू डाइवर्ट योर थिंग एंड जस्ट टू मेक योर माइंड फ्रेश, यू नीड टू हैव अ सर्टेन प्लेस. सो फॉर दैट रीजन दे आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी. सेफ्टी ये होता है आपका हेल्थ में. सेफ्टी में मैं क्या कह सकती हूँ? सेफ्टी जैसे इट इज ऑल डिपेंड अपॉन योर जॉब कि आपका किस टाइप का जॉब है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेफ्टी मिलेगी. अगर माइनिंग का जॉब है तो प्रॉपरली वो क्लोथ होने चाहिए, आपका हेलमेट होना चाहिए. जिसमें अगर कोई रेडिएशन रिलेटेड है तो कैसे क्या मतलब व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ यू शुड वेयर, और कितना डिस्टेंस से काम करना चाहिए. So that way, all kind of like protective, protection should be given to the employees. ये रहता है employee safety and health के बारे में. And then the industrial relation. तो HR का जॉब यही नहीं कि बस हमेशा human resource के बारे में सोचते रहो कि मेरे कंपनी में जो लोग हैं मुझे उनकी अच्छाई के लिए काम करना, इतना ही नहीं रहता है. तो इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब जैसे कि आई एम हैंडलिंग सर्टेन कंपनी और मेरे कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है वो भी वहाँ पे, तो मुझे उनके साथ भी अच्छा रिलेशन रखना है. मतलब फॉर एग्जांपल वे कैसे कोल्ड ड्रिंक्स, तो कोल्ड ड्रिंक में पेप्सी, कोक, देन अगेन थम्स अप. सो जो आई एम द कोक मतलब मेरे को कोका कोला का एचआर मैनेजर रहेगा, तो मुझे पेप्सी एंड थम्स अप के भी जो एचआर मैनेजर है, जो उनका उनके मैनेजर से उनके साथ अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा. सो दिस वे आई नीड टू मेंटेन एज अ एचआर इंडस्ट्रियल रिलेशन. ये कैसे मेंटेन किया जाएगा? व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी टू मेंटेन द इंडस्ट्रियल रिलेशन बेसिकली? इसमें स्ट्रैटेजी कैसे रहता है स्टूडेंट की? कभी कभार ऐसे एक गेट टुगेदर रख दो, बोले तो एक ऐसे डिस्कशन मीटिंग रख दो. देन अगेन कुछ अपने अपने मतलब क्रिकेट मैच रखो इन तीनों कंपनी के बीच में, है ना, थोड़ा फन, मतलब जैसे कि वहाँ पे हर एक लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो उनका जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स है दैट इवन वी विल कम टू नो दैट, इवन वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इनटू आवर कंपनी. So that way also we can plan. Are you getting me? So industrial relation मतलब exactly क्या होता है? I think it's clear to you कि कैसे industrial relation can be maintained by the HR. Is this clear, Sudan? Yes or no? यस मैम. Yes, ma'am. Okay, okay. Now Manoj, please take the screenshot of attendance. मैं ऑलरेडी आपको सेंड कर दिया व्हाट्सएप पर. चलेगा चलेगा. Yes, then tomorrow I will go to see Neha, if possible you can. Otherwise, Aarti, Priya, and then who else was there? Balu. है ना, ये 3 लोग भी थे ना मनोज? यस मैम. ये 3 लोग मुझे कल दिखने चाहिए. व्हाट अबाउट सोनाली? सोनाली का कब है? मैं सोनाली का पहला ही नहीं हुआ है. सोनाली, व्हाई इट इज सो? यस सोनाली, अभी तक फर्स्ट वैक्सीन में वैक्सीन भी नहीं लिया, घर पे अलाउ नहीं कर रहे क्या सोनाली?
श्रद्धा श्रद्धा का क्या है? मैं श्रद्धा का 15 को है दिसंबर, 13 हाँ। दिसंबर है सेकंड डोज, तो आ जाएगी मैं वो। मनु और तेरे पास कितने लोग डेटा अवेलेबल है ऐसा? मैं अभी तक मेरे पास टोटल 16 स्टूडेंट्स का अवेलेबल है मैम। मुझे भेजो। और कौन से बाकी सेक्शन है अभी फिर? रुको मैम, अभी तक मुझे मुस्कान का आ गया मैम, मुस्कान, रेशमा, कृतिका, रवि, सुखदेव, सोएब, श्रद्धा और आरती पवार, बालप्रभु, फातिमा, रमेश, अनामिका, मयूर, अरविंद कुमार, मासूमा और प्रिया। बाकी सबका नहीं आया मैम, इन लोगों का ही आया है मुझे अभी तक। अरविंद का क्या है? अरविंद का रुको मैम, अरविंद का बताता हूँ। अरविंद का भी हो गया मैम, तो वो क्यों नहीं आ रहा है? क्या बता। एक बार जैसे रीजन पूछ लेना उन लोग को, अदरवाइज मैं कॉल करती हूँ उनको। हाँ मुझे वो मैम, डेटा मैं आज, भेज देना। मुझे वो हाँ डेटा मैम, अगर तुम लिखा रहेगा तो मुझे भेज देती। हाँ मैम। चलेगा। Shall I end the meeting, Sudran? Yes. Yes, ma'am. Thank you. और कल के दिन में जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है ना, तो कल के दिन में उसके बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड आई वांट टू से दैट ऑल ऑफ यू आर गिविंग मी आंसर। मैम टेक्स्ट बुक कौन सा लेना है? क्या हुआ आशा? हेलो, टेक्स्ट बुक आप बोलो। कौन सा पब्लिकेशन लेना मैम? कौन से? टेक्स्ट बुक मैम ये सेशन का इंजीनियरिंग लेना का। है। विपुल विपुल विपुल। HR आएगा ना मैम विपुल? हाँ। ठीक है। चलो बाय।